हेलो फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो है उसमें हम वेरिएबल्स का एक और क्लासिफिकेशन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात करेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई भी आप जब रिसर्च स्टडी करते हो तो उसमें सबसे पहले जो आइडेंटिफाई करते हो वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही किया जाता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हमें लेट से किसी भी ब्रांड की टी की डिमांड स्टडी करनी। तो हमारा सब्जेक्ट है कि हमें टी की डिमांड स्टडी करनी है। तो उसके लिए हमें ये देखना है कि हम कैसे टी की डिमांड बढ़ा सकते हैं। हमारा पर्टिकुलर ब्रांड है, उसकी डिमांड हमें बढ़ानी है। तो हमने स्टडी की तो सबसे पहले हमने देखा सबसे जो फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि अगर हम प्राइस घटा देंगे किसी भी प्रोडक्ट की तो हमारी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर उसकी प्राइस बढ़ा देंगे हम तो उसकी डिमांड घटेगी। तो सबसे पहले जो होगा हमारी जो टी की डिमांड होगी वो हमारी डिपेंड करेगी प्राइस के ऊपर। देन फिर हम बात करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। अगर हमारा प्रोडक्ट कोई सुपीरियर क्वालिटी का है कि उसका कुछ अलग ही टेस्ट, अलग ही अरोमा है हमारी टी का, तो जिसकी वजह से मार्केट में उसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है। मतलब अगर थोड़ा सा वो हाईली प्राइस्ड भी है, एक्सपेंसिव साइड पे भी है, तो भी उसकी डिमांड अच्छी है क्योंकि उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो जो डिमांड है वो उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट्स क्या अवेलेबल है। अगर हमारे टी के बहुत सारे ब्रांड्स की टी और अवेलेबल है मार्केट में जो कि कम प्राइस पे या उतनी प्राइस पे अवेलेबल है, तो फिर आप उसकी अगर प्राइस बढ़ाओगे तो उसकी डिमांड काफ़ी कम हो जाएगी क्योंकि लोग दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर दूसरे ब्रांड की तरफ स्विच कर जाएंगे। तो इसके लिए सब्स्टिट्यूट, तो सब्स्टिट्यूट्स क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में अगर बात करें तो इन चीज़ों के पर बेसिकली हमने देखा 3 चीज़ों के ऊपर हमारे टी की डिमांड जो होती है वो डिपेंड करे। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अभी हम इन 3 फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो डिमांड हो गया, डिमांड हमारी इन 3 चीज़ों के ऊपर निर्भर कर रही है। तो जब इन 3 चीज़ों के ऊपर निर्भर कर रही है तो ये तीनों हमारे हो गए इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, और जो हमारी डिमांड हो गई वो हो गए हमारा डिपेंडेंट फैक्टर, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल्स, क्योंकि डिमांड हमारी अगर ये प्राइस आप कम कर दोगे, क्वालिटी इंप्रूव कर दोगे, सब्स्टिट्यूट्स कम होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। इसके लिए डिमांड तो हमारी डिपेंडेंट हो गई और ये 3 फैक्टर्स जो गए वो इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये इस तरीके से रिलेशनशिप होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। अब अगर बात की जाए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं इनमें हमेशा एक कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है, और ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो होता है वो हमेशा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी कि कॉज की वजह से कुछ इफेक्ट होगा। जैसे हमारी जो डिमांड है, डिमांड दैट वाज इफेक्ट, तो डिमांड में फ़र्क किसकी वजह से हुआ था? कॉस्ट थे हमारे प्राइस, क्वालिटी, सब्स्टिट्यूट, दैट वर आवर कॉस्ट, तो उनकी वजह से हमारी डिमांड में इफेक्ट पड़ा था। तो ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप था। तो इसकी वजह से हमारे ये हुआ था। तो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो हमारा जो होगा वो कॉज होंगे, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हमारा इफेक्ट होगा। ये हमेशा इसी डायरेक्शन में रिलेशनशिप फ्लो करेगा। आपको ये हमेशा ध्यान रखनी है बात। अब हमारा कोई वेरिएबल जो है, वो कोई भी इवेंट या ऑब्जेक्ट जो है हमारा डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये हमारी जो सब्जेक्ट है रिसर्च का या हमारी जो स्टडी का सब्जेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीवियस एग्जांपल में हमने डिमांड के बारे में स्टडी कर रहे थे। अगर हम प्राइस ऑफ द टी के बारे में स्टडी करें, जैसे कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि टी की प्राइस हम बढ़ाएं कि घटाएं कि हम उतनी ही रखें, किसी ब्रांड को ये स्टडी करना है, तो वो क्या क्या स्टडी करेगा। अब अगर तो उस केस में
वो स्टडी करेगा प्राइस की। प्राइस हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, की प्राइस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। और किस किस चीज़ों पे प्राइसेस, वही क्वालिटी क्या है सबसे पहले। तो अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आप प्राइस बढ़ा देंगे, कस्टमर्स नहीं जाएंगे आपकी, जिनको टेस्ट अच्छा लगता है आपका वो आपके ऊपर ही रहेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा पे कर देंगे। और सब्सटीट्यूट्स क्या है, अगर आपके सब्सटीट्यूट्स भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो भी कस्टमर्स आपके पास ही रहेंगे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा अच्छी चॉइसेस अवेलेबल है ही नहीं है, तो वो स्विच नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो क्वालिटी और सब्सटीट्यूट्स हमारे हो गए अभी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, लेकिन प्राइस जो पहले हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो अब हमारा इस स्टडी में डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो इंटरचेंज होते रहते हैं। तो इसके लिए आपको बेसिकली अपनी स्टडी के ऊपर ध्यान रखना है और उसके बेसिस पे फाइंड आउट करना है कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीरीज़ और क्लासिफिकेशन और अपन फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।